हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। जैसे पिछले कई वीडियोस में हम एमएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी एमएड सेकेंड सेमेस्टर का है। और जो हमारे पास आज क्वेश्चन पेपर है वो मई 2024 का है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी एज यूजुअल जो रहते ही हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि शैक्षिक तकनीकी के क्या उद्देश्य हैं। तो सीधा है, एक्सप्लेन करना है हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को। शैक्षिक तकनीकी के बारे में जनरली बताएंगे थोड़ा, और उसके बाद उसके उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताना है। टीचिंग क्या है और ट्रेनिंग क्या है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि टीचिंग के बारे में बताएं, शिक्षण के बारे में थोड़ा, प्रशिक्षण के बारे में बताएं, उसके बाद दोनों में अंतर बताएंगे कि शिक्षण में और प्रशिक्षण में क्या फर्क रहता है। Then write short notes on massive open online courses। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये आया था क्वेश्चन मूक्स के बारे में, वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में था, यहाँ पर कंप्लीट उसका नाम दे रखा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना है हमें मूक्स के बारे में, क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार से कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है, निर्माण किस आधार पर किया गया है, कैसे ये शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। फिर बात आती है फोर्थ क्वेश्चन, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा की ऑनलाइन तकनीक का क्या अर्थ है स्पष्ट करना है। तो पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी क्या है एजुकेशन की। अब ऑनलाइन तो सारी चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन इस ऑनलाइन में भी टाइप्स आ जाते हैं। उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये टेक्निक हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन टेक्निक के। फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग से आप क्या समझते हैं। अब वही चीज़ अगर मैं इसे पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेट करूँ कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में एक आ जाएगा हमारा मोबाइल लर्निंग। लेकिन मोबाइल लर्निंग में अगर हम इंटरनेट के साथ जोड़ दें तो बहुत स्कोप खुल जाता है। अगर हम उसे सिंपली मोबाइल तक सीमित रखें तो जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हम उसमें मेंशन करेंगे वो वहाँ तक ही सीमित रहेगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन देखा जाए तो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। खैर, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, अंडरस्टैंड बाय मोबाइल लर्निंग, मोबाइल अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो हमें बताना है मोबाइल अधिगम के बारे में और उसे एक्सप्लेन करना है कि जब हमारी लर्निंग की प्रोसेस मोबाइल के माध्यम से हो रही है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन ना होकर जो स्टूडेंट मोबाइल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वहाँ पर हमारा ये चेंज आ गया है। फर्स्ट सेक्शन ए में इतना ही है। फिर बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि शैक्षिक तकनीकी की वर्तमान प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। प्रेजेंट ट्रेंड्स के बारे में बताना है, तो हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना है, इसके टाइप्स, प्रिंसिपल्स, नेचर, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना ज़्यादा हम इसमें मेंशन कर पाएंगे। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा है कि ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन, प्रेजेंट ट्रेंड्स, कि वर्तमान में शिक्षण तकनीकी में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन से आयाम चल रहे हैं, कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में अपना ब्रीफ नोट तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ
सॉरी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस, कि शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर बताना है। तो डिफरेंस बताएंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दोनों को डिफरेंशिएट स्टार्टिंग से लेकर चल सकते हैं, सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, या पहले उनका जनरल मीनिंग बताएं और उसके टाइप्स डिफरेंशिएट करते हुए अपना आंसर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कि दूरस्थ शिक्षा की मूल्यांकन प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताएंगे, क्या है, क्यों है, क्या आधार है, जितना हम बता सकते हैं, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, और फिर ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में हमारा जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, उसके बारे में हमें अपना आंसर मेंशन करना है। तो डिस्टेंस एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंपेयर बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विद एग्जाम्पल, कि शिक्षण के कठोर, मृदु और प्रणाली उपागम में तुलना उदाहरण के साथ करनी है। तो प्रॉपरली हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच तीनों के ही बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे और फिर तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कंपैरिजन लेते हुए इनको बारे में डिस्क्रिप्शन दें, या पहले जनरली डिस्क्रिप्शन दें और बाद में फिर इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करते हुए अपना आंसर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल, कि शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, परावर्ती स्तर के शिक्षण की तैयारी का वर्णन कीजिए। तो जो हायर लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके बारे में पूछा है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन लेवल्स ऑफ टीचिंग से। लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं। तीसरे पार्ट का जो हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, फिर उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर, इस लेवल पर जो टीचिंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव से लेकर इवैल्यूएशन की पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि तकनीकी सह अनुदेशन का क्या अर्थ है, इसके गुण और दोष बताने हैं। समझाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे होते हैं, क्या कार्य होता है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा, और लास्ट में फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे। टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो समझने वाली चीज है कि टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन, तो वो इंस्ट्रक्शंस जिनमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, टीचर की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के परिवर्तन एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के परिवर्तन एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो वही डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हम बताएंगे, इसको लागू करने में इंडिया में स्पेशली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चेंजेस लाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और
इन प्रॉब्लम्स का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आपकी तरफ से हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी यूज्ड इन इट। कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के सोपानों का वर्णन उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के आधार पर कीजिए। कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो उसमें मैनेजमेंट और टीचिंग लर्निंग कैसे हेल्पफुल हो सकता है। कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के जो सोपान है, जो स्टेप्स है, उनका वर्णन करेंगे और एक्टिविटी बेस्ड पर हमें क्या फोकस किया जाता है, कैसे फोकस किया जाता है जब हम टीचिंग मैनेजमेंट टीचिंग लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे डीपली हमें आंसर मेंशन करने पड़ेंगे, टू द पॉइंट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में कितना एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।